क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके मुख से पुत्र का नाम सुन करके प्रहरी जाकर कंस को यह बता दें कि जो आपका लाला है वह मेरा पुत्र है। इससे कंस कहीं आपके पुत्र पर आघात न कर दे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा समय यहाँ न रुककर आप गोकुल की ओर प्रस्थान कीजिए। श्री नंद बाबा जी ने श्री वसुदेव जी की बात मानी और बात मान करके उसी क्षण गोकुल नगरी की ओर प्रस्थान कर दिया। लेकिन इधर गोकुल में 84 कोस के बालकों को, जिनका जन्म अष्टमी की रात्रि को हुआ था, उन बालकों को मारती हुई अंत में पूतना नाम की एक राक्षसी गोकुल में भी आई। पुराणकार इसका परिचय देते हुए कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा, ये कौन है? ये कंस के द्वारा भेजी गई एक भयंकर राक्षसी है। क्या नाम है? पूतना बालघातिनी। विशेषता क्या है? छोटे छोटे बच्चों को और गर्भगत शिशुओं को मारने में ये बड़ी निपुण है। शिशुश्चचार निघ्नन्ति, महाराज या नन्हे नन्हे शिशुओं को उठा करके एक क्षण में नष्ट कर देने वाली दुष्टा है। इसका आगमन गोकुल नगरी में हुआ तो गोकुल नगरी में जो उपस्थित गोपाल हैं उनके भुजदंड देख करके इस पूतना को भय हो गया कि अगर मैं भूतनी रूप में, राक्षसी रूप में इस नगरी में प्रवेश करूंगी तो यहाँ जो बड़े बड़े महामल्ल लगे हुए हैं सेवा में, ये तो मेरी चटनी बना देंगे। फिर क्या करूं? उसने माया से श्रृंगार की रचना की। ताम केशबंधम व्यतिशक्त मल्लिका वृहन्नितंब स्तनकृक्ष मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्णलोल्लसन त्रिशोल्लसत कुंतल मंडिताननाम। जो बिखरे हुए बाल थे महाराज उन्हें समेट करके बढ़िया चोटी बना ली। पसरा सा शरीर था, उसे सुडौल बना लिया। सुंदर महकने वाले सुगंधित वस्त्र धारण कर लिए और शरीर पर इतना स्वर्ण लाद लिया कि दूर से ही देख करके व्यक्ति मुख की ओर निहारे ही नहीं, महाराज सारी दृष्टि स्वर्ण में ही प्रवेश कर जाए। ऐसे सुंदर रूप को बना करके पूतना गोकुल में प्रवेश करती है। पुराणकार कहते हैं कि पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया और जैसा चाहती थी वैसा ही इसके साथ हुआ। गोपालों ने जब इसे देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे। भैया, हमें तो लगता है कि नंद महल में साक्षात नारायण का प्राकट्य हुआ है और देखो आज नारायण का दर्शन करने के लिए उनकी परमप्रिया लक्ष्मी चली आई हैं। यानी लोगों ने उन्हें देवी लक्ष्मी समझा। ये है संसार की दृष्टि। और संत की दृष्टि, तुलसी देख सुवेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर सुंदर के की पेख वचन सुधा सम असन अहि। मोर देखने में बड़ा सुंदर लगता है, महाराज उसका आहार सर्प है। इसलिए आचार्य जन कहते हैं कि सुंदर वेश देख करके भूल नहीं करनी चाहिए। पूतना ने सुंदर श्रृंगार धारण किया है और श्रृंगार धारण करके गोकुल की गलियों में विचरण करती हुई नंदालय में प्रविष्ट होती है। यशोदा मैया को प्रणाम करती है और अपनी महिमा का गान करती है। यशोदा मैया, मैं मथुरा की ब्राह्मणी हूँ, मुझे देवताओं का आशीर्वाद है कि मैं जिस बालक को आंचल से लगाकर दूध पिला देती हूँ वह बालक बहुत बलवान होता है, दीर्घायु होता है और कभी उसे बीमारी स्पर्श नहीं करती थी।
तो कौन सी मैया है जो नहीं चाहेगी कि हमारा लाला स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, बलवान हो और रोग का स्पर्श न हो। तो मैया ने भी भोलेपन में कह दिया कि ये मेरा बालक नहीं, ये तो ब्रजवासियों का ही बालक है, आप कृपा करके इसे दुग्ध पान कराइए। और तब संकेत किया कि उस ओर पालना है और पालने में हमारे लाला लेटे हुए हैं। जैसे ही पूतना भगवान की ओर बढ़ने लगी, वैसे ही श्री भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने नेत्र बंद किए और संतों ने भगवान से प्रश्नोत्तर प्रारंभ किया। आपने नेत्र क्यों बंद किए? कोई इतनी दूर से आपके पास चलकर आए और आप उसका स्वागत ना करो। स्वागत तो आंखों से ही होता है। आंखें खुली हैं तो इसका मतलब कि हाँ भैया हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और नेत्र बंद हैं इसका मतलब आए हो तो ठीक और नहीं आए हो तो ठीक। तो आपने नेत्र बंद करके उपेक्षा क्यों की? पुराणकार कहते हैं कि श्री भगवान ने उत्तर दिया, संत भगवान बात ऐसी है कि मैंने नेत्र बंद करके पूतना के पुण्यों को देखा है कि ये किस पुण्य के कारण मेरे आंख आज दर्शन की अधिकारिणी बनी है। नेत्र बंद कर मैंने देखा कि पूर्व जन्म में यह दानवराज बलि की कन्या रत्नमाला के रूप में जन्मी थी। जिस समय मैं यज्ञशाला के बाहर दिखाई पड़ा, उस समय इसके मन में बड़ा सुंदर भाव आया कि कितना सुंदर बालक है, अगर मिल जाता तो एक बार छाती से लगाकर इसे दुग्ध अवश्य पिलाती। लेकिन अगले ही क्षण जब मैंने त्रिविक्रम रूप धारण किया और दिव्य रूप धारण करके बलि का सर्वस्व हर लिया, तो इसी रत्नमाला के हृदय के भाव भी बदल गए। मेरे पिता की संपत्ति का हरण करने वाले, मैं तुझे दूध जरूर पिलाती लेकिन उसमें जहर मिला के पिलाती। क्यों? क्योंकि तूने मेरे पिता की संपत्ति का हरण किया है। ये वही दानवराज बलि की कन्या रत्नमाला है। आज उस पुण्य के प्रभाव से यह मेरे सामने आई है। संतों ने कहा महाराज पुण्य देखना आपका कार्य नहीं है, सच सच बताइए आपने नेत्र क्यों बंद किए? भगवान ने कहा इसलिए भी नेत्र बंद किए कि मेरी दो ही मैया थी ऐसा मैं जानता था। पहली मैया देवकी और दूसरी मैया यशोदा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये तीसरी मैया पूतना भी आने वाली है और दूध पिलाकर मौसी बनने वाली है। इसलिए इनके लिए भी नेत्र बंद करके मैं एक लोक का निर्माण कर रहा हूँ। ब्रजवासियों ने कहा महाराज ये उत्तर हमारे मतलब का तो नहीं है, आपने नेत्र क्यों बंद किए? तो भगवान ने ब्रजवासियों से मुस्कुरा करके कहा देखो नेत्र बंद करके मैंने अपने सखा का स्मरण किया है। मेरे सखा हैं भोले बाबा और मैंने नेत्र बंद करके उन्हें ही बुलाया है कि भोले बाबा मैंने सोचा था कि ब्रज में माखन मिश्री खाने को मिलेगा, लेकिन मौसी जी जहर लगा करके दूध पिलाने आई हैं, तो जहर पीने का आपको अभ्यास है और माखन मिश्री खाने का हमें अभ्यास है, तो आप भी पधारो, दूध दूध हम पी जाएंगे और जहर जहर आप पी जाना। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। जैसे कोई असावधान व्यक्ति अंधेरे में सर्प को उठा ले और वही सर्प उसे काट खाए, यही व्यवहार पूतना के साथ हुआ। अनजाने में ही सही, लेकिन अपनी मृत्यु को पूतना ने अपनी गोद में भर लिया, उठा लिया और अपने आंचल से लगा करके दुग्ध पान कराने लगी। यशोदा मैया ने देखा कि ब्राह्मणी दुग्ध पान करा रही है तो वे अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई। और इधर श्री भगवान ने पूतना के हृदय से लग करके दुग्ध पान तो किया ही, लेकिन उसके प्राणों का भी जब भगवान ने चोषण प्रारंभ किया, पीना प्रारंभ किया, तो महाराज कोई कितना ही बनावट बना करके क्यों ना आवे, जब उसके बाद प्राणों तक पहुंच जाती है तो सारा बनावटी रूप धरा का धरा रह जाता है। श्री भगवान प्राणों को चूसने लगे और पूतना अकबका करके बार बार कहने लगी सामुंच मुंचाल विति प्रभाषणी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते छोड़ना ही होता तो पकड़ते क्यों? एक बार जिसे पकड़ लिया जब तक अब मुक्त नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। और महाराज पूतना ने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। उस भयंकर रूप को रनिवास की अन्य
गोपिकाओं ने देखा, चीत्कार किया। चीख सुन करके जितने ग्वाल वाले थे सब अपने अपने हथियार लेकर के उसी ओर दौड़ पड़े। जैसे ही पूतना ने देखा कि अब तो मेरे प्राण संकट में है, मैं मारी जाऊंगी, तो छलांग लगा दी आकाश की ओर और वायु से गमन करके अपने प्राण बचाने की चेष्टा करने लगी। भगवान को अपनी छाती से लगाए हुए अपने प्राणों को बचाने के लिए बार बार भगवान को हटाने का प्रयास करती, पर भगवान तो एक बार जिसे पकड़ लेते हैं बस पकड़ ही लेते हैं। पुराणकार कहते हैं मथुरा और गोकुल के मध्य में एक 6 कोस का बहुत बड़ा बगीचा है। उसी बगीचे के ऊपर जैसे ही पूतना पहुंची, भगवान ने नीचे झांक करके देखा कि अब मरने लायक जगह अच्छी आ गई है, स्थान अच्छा है और यहाँ मौसी जी की देह व्यवस्थित हो सकती है। तभी श्री भगवान ने पूतना के समग्र प्राणों को पी लिया और पीते ही पूतना निष्प्राण होकर के उसी विशेष वाटिका के ऊपर जाकर के नष्ट हो गई। पतमानोपि तद्देह त्रिगभ्यूरंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीद मद्भुतम। सारा उपवन, वह सारी वाटिका चूर्ण चूर्ण हो गई। पुराणकार कहते हैं कि ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते उस स्थान पर आए, प्रयास पूर्वक सीढ़ियां लगाई क्योंकि पूतना की देह विशाल है। सीढ़ी लगा करके पूतना की देह में चढ़ाई की और छाती में खेल रहे श्याम सुंदर को उतार कर गोपियों को प्रदान किया। गोपियों ने श्याम सुंदर को ग्रहण किया और सीधे दौड़ी भागी गौशाला की परम पवित्र भूमि की ओर। गौशाला में जाकर नन्हे से श्याम सुंदर को पहले गौमूत्र से स्नान कराया, फिर गाय की पवित्र रज लेकर के श्याम सुंदर के 12 प्रधान अंगों में गाय की पूंछ से झाड़ा लगाने लगी। महाराज, झाड़ा लगाते समय गाय की पूंछ का स्पर्श जब श्याम सुंदर के मुख में और शरीर में हो तो श्री भगवान खिलखिलाकर हंसने लगे, गुदगुदी उठने लगी। तो श्री भगवान हंसने लगे और गोपियों ने हंस करके कहना प्रारंभ किया, देखा हमारे इस टोटके में कितना प्रभाव है कि राक्षसी का स्पर्श करने वाला लाला भी तुरंत प्रसन्न होकर के खिलखिलाकर हंस रहा है। और भगवान वास्तव में इसलिए हंस रहे थे कि गोपियां कितनी भोली हैं, ये मेरे ही नामों को ग्रहण करके मेरे ही शरीर में मेरा ही नाम का अभिनय करती हुई मुझे झाड़ा लगा रही हैं। गोपियों ने हंसते हुए श्याम सुंदर को यशोदा मैया को प्रदान किया और मैया ने प्रेम पूर्वक दुग्धपान कराया। इतने में वसुदेव जी के यहाँ से लौटकर श्री नंद बाबा का पदार्पण भी गोकुल नगरी में हुआ और पूतना को देखते ही उन्होंने भगवान के नाम को धन्यवाद दिया। धन्यवाद प्रभु। सारी कथा ब्रजवासियों ने सुनाई। अब क्या करना चाहिए इस पूतना के साथ? नंद बाबा ने कहा, इसी उपवन की लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़े में करके कई चिताएं बनाओ और पूतना की देह को काटकर इन्हीं छोटी छोटी चिताओं में भस्म कर दो। तो ब्रजवासियों ने बहुत सी चिताएं बनाई, देह को अलग अलग चिताओं में रखा, अग्नि संस्कार प्रदान किया गया और महाराज जैसे ही पूतना का पार्थिव देह जलने लगा उसमें से दुर्गंध नहीं आई बल्कि सुगंध उठने लगी। तो ब्रजवासियों को आश्चर्य हुआ कि सुगंध क्यों उठ रही है, सामान्य देह जब जलती है तो दुर्गंध आती है। नंद बाबा ने कहा, निस्संदेह यह कोई विशेष भगवान की कृपा की अधिकारिणी है, भगवान का कहीं ना कहीं इसे स्पर्श हुआ है इसलिए इसकी देह भी दिव्य हो गई है। पुराणकार कहते हैं, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाये यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। धन्य है यह पूतना जो जहर लगाकर मारने की इच्छा लेकर भगवान के पास आई, लेकिन भगवान ने इसे शत्रु का स्थान नहीं दिया बल्कि धात्री मां का स्थान दिया। कितने दयालु हैं घनश्याम, जो मारने की इच्छा लेकर के आए हुए भक्त को भी दिव्य स्थान प्रदान करते हैं। ऐसे दयालु श्याम की शरण में हम कब पहुंचेंगे? कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। तो इस प्रकार से हे राजराजेंद्र परीक्षित,
श्री भगवान ने पूतना का उद्धार किया। एक बार श्री श्याम सुंदर के जन्मोत्सव का नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र में आविर्भाव हुआ। तो रोहिणी नक्षत्र के आविर्भाव को जान करके ब्राह्मण जन नंदालय में आए और नंदालय में आकर के माँ यशोदा से प्रार्थना की कि आपके लाला को अब 1 महीने हो गए हैं, तो मैया अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके लाला के लिए हम सब मंगल पाठ करना चाहते हैं। तो ब्राह्मणों को आज्ञा की, खूब प्रेम से हमारे लाला के लिए मंगल पाठ कीजिए। और जैसे ही अपने लाला को गोदी में उठाने के लिए मैया गईं, तो उसी समय उन्होंने क्या आश्चर्य देखा कि लाला ने पालने में पड़े पड़े ही करवट बदल ली है। मैया का हृदय प्रसन्नता से भर गया, मेरा लाला तो अब बहुत बड़ा हो गया, अपने से ही करवट बदलने लगा, तो क्यों ना इस उत्सव को मैं अपनी गोपिकाओं के साथ सहभाग करूं, बांटूं। तब मैया ने ढाडिन को भेज करके पूरे गांव में बुलौआ फिरवा दिया। जितनी गोपियां हैं सब महाराज सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके नंदालय में एकत्रित हो गई और लाला के पालने को एक छकड़े के ऊपर टंगा दिया गया। और जितनी ब्रजबामाएं हैं वे श्याम सुंदर को झूला झुलाने लगी। तो आइए हम और आप भी लाला को पालने में झूला झुला लें और फिर इसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करें। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, 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 पलना झुलावे और ललना सुलावे। निरख श्याम सूरत ना फूली समावे, निरख श्याम सूरज ना फूली समावे, पलना में हो पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। नजरिया उतारे को ठिठौना लगावे, नजरिया उतारे को ठिठौना लगावे, नजरें उतारती हैं माताएं, आस की, पड़ोस की, गांव की, दोस्त की, काले की, काली की, गोरे की, नाटे की, मोटे की, किसी की भी नजर हमारे लाला को लगी हो तो सब अग्नि में समा जाए। नजरिया उतारे को ठिठौना लगावे, नजरिया उतारे को ठिठौना लगावे, ठिठौना लगावे, ठिठौना लगावे, ठिठौना लगावे, ठिठौना लगावे। नजरिया उतारे को ठिठौना लगावे, नजरिया उतारे को ठिठौना लगावे, करे राही लोन और ओढ़ानो ओढ़ावे, करे राई लोन और ओढ़ानो ओढ़ावे, करे राही लोन और ओढ़ानो ओढ़ावे, करे राई लोन और ओढ़ानो ओढ़ावे। पलना में
झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। बोलो बालकृष्ण लाल की जय हो। कबहु दौरी जावे बाबा नंद को बुलावे। 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 नंद को बुलावे नंद को बुलावे। नंद को बुलावे नंद को बुलावे। कबहु दौरी जावे बाबा नंद को बुलावे। कबहु दौरी जावे बाबा नंद को बुलावे। लाला उठावे और गोदी खिलावे। लाला उठावे और गोदी खिलावे। पलना में जय हो। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना पलना में ललना। पलना में ललना। पलना में ललना। ललना का पलना। पलना में ललना। पलना में ललना। पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। 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 गोपियों ने खूब धूम मचा करके नृत्य किया और ग्वाल वालों ने भी उन गोपांगनाओं का संग दिया। लेकिन ये उत्सव जिसके लिए था उसकी ओर से सबकी दृष्टि हट गई। उसी समय उस छकड़े में, उस शकट में एक उत्कच नाम का असुर आया और बैठ गए। इस उत्कच नामक असुर की विशेषता है, ये जिस पदार्थ पर बैठता है वैसा ही हो जाता है। खम्भ में बैठे तो खम्भ जैसा, किसी वस्तु में बैठे तो वस्तु जैसा, और शकट में जब यह बैठा तो शकट के अनुरूप हो गया। भगवान तो समझ गए और बुलाने की चेष्टा भी की, लेकिन महाराज गोपियों के गायन के वाद्य और ताल में किसी ने इनकी सुनी नहीं। तब श्री भगवान ने इस शकटासुर का अंत अपने बाएं चरण को उठा करके उसी क्षण कर दिया। अपने बाएं चरण को हवा में ऐसा लहराया कि उसका स्पर्श इस छकड़े पर हुआ। छकड़ा कई बांस ऊपर उड़ता हुआ गया और भूमि में धड़ाम से टूट करके नष्ट हो गया। इस छकड़े में छिपा हुआ जो असुर था वह प्रकट हुआ और महाराज ब्रजवासियों ने असुर देखते ही इसका अंत कर दिया। पुराणकार कहते हैं कि महाराज मैया तो बहुत घबरा गई, दौड़ करके अपने लाला को अपनी छाती से लगा लिया, अपने प्राण प्यारे को अपने हृदय में छुपा लिया। आसपास खेल रहे बालकों को बुलाया और पूछा, ये हवा में छकड़ा कैसे उड़ गया?
तो बालकों ने तो बिल्कुल सत्य कहा कि तेरे लाला ने लात मारी इसलिए ये छकड़ा हवा में उड़ गया। लेकिन महाराज भगवान के प्रति कोई सत्य भी कहे तो भी लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, यही सत्य है। पुराणकार कहते हैं नन्हे नन्हे बालकों ने अपनी आंख से देखा कि लाला ने अपना चरण उठाया और छकड़ा हवा में उड़ गया, लेकिन कोई भी उन ब्रजवासी बालकों की वाणी पर विश्वास नहीं करता। ए भैया अभी से भोग धर दोगे तो माखन चोर भगवान आएंगे, सब चुरा के ले जाएंगे। पहले चोरी करते हैं, बाद में गिरिराज उठाते हैं, इसलिए चोरी के लिए सामान लगवाना हो तो लगा दो, बाकी फिर ये मत कहना हमने बताया नहीं। गोवर्धन की लीला अंत में है, पहले माखन चोरी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। माखन चोरी हो जाने के बाद भोग लगाइए तो अनुकूल भी लगे, प्रसंग के अनुकूल व्यवहार हो। हाँ, अभी वस्त्र ढक दीजिए। हाँ, और वस्त्र ढक करके विराम कर दीजिए। मध्य में गिरिराज बाबा विराजमान हो जाएंगे और प्रेम से भोग लगेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार मैया ने अपने लाला को प्रेम पूर्वक दुग्ध पान कराया और आंगन में बैठ करके उनके सुंदर केशों के साथ खेलने लगी। तभी मैया को अनुभव हुआ कि लाला का वजन बढ़ने लगा है। तो भोली भाली मैया ने सोचा कि लाला ने दुग्ध पान ज्यादा कर लिया होगा इसलिए वजन बढ़ गया। मैया ने ढुड़का करके वहीं आंगन में धर दिया और इतने में ही ब्रजमंडल में भयंकर बवंडर आया। ये बवंडर सामान्य बवंडर नहीं था, बल्कि कंस का भेजा हुआ एक दैत्य है जिसका नाम है तृणावर्त। वह तृणावर्त ही बवंडर का रूप धर करके गोकुल की गलियों में विचरण करने लगा। दैत्यो नाम नः तृणावर्तो कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। चक्रवात के स्वरूप को जान करके मैया की सबसे ज्यादा मोह दृष्टि जुड़ी हुई है गैया मैया से। तो यशोदा मैया ने लाला को वहीं आंगन में छोड़ दिया और आंगन में छोड़ करके सीधे गौशाला की ओर भागी दौड़ी कि हम अपने गैया मैया को तो पहले सुरक्षित करें। ध्यान रहे, जब घर में विपत्ति आती है तो पता चलता है कि हमारा मोह किस पर ज्यादा जुड़ा हुआ है। मैया ने लाला की रक्षा नहीं की। श्री कृष्ण गोविंद हरे। उस चक्रवात के उठते ही कन्हैया को वहीं छोड़ करके गौशाला की ओर चली गई और इधर खोजता हुआ वह तृणावर्त नाम का दैत्य नंदालय में आया और नंदालय में ठीक आंगन में बैठे हुए श्याम सुंदर को अपने साथ वायु के आवेग में उड़ाकर आकाश में ले गया। आकाश में जब श्याम सुंदर पहुंच गए तो खिलखिलाकर हंसने लगे और हंसता हुआ देख करके तृणावर्त को बड़ा संकट अनुभव हुआ। ये क्यों हंस रहा है? अगर कोई सामान्य बालक होता तो रोता, पर ये तो हंस रहा है इसलिए। तृणावर्त ने पूछा क्यों हंस रहे हो? बोले मामा जी आपका धन्यवाद करने का मन कर रहा है इसलिए हंस रहा हूँ। बोले कैसा धन्यवाद? बोले मैं बहुत दिनों से योजना बना रहा था कि मैं गोकुल के आकाश में चढ़ करके अपने गोकुल को नीचे से देख सकूं। तृणावर्त ने पूछा क्यों? बोले भविष्य में मुझे माखन चोरी की लीला करनी है ना, और चोर के दिमाग में जब तक नक्शा ठीक से बैठे नहीं तब तक वो चोरी कैसे कर सकता है। तो अपने नगर का नक्शा देखने की इच्छा थी, आपने बड़ी कृपा की, मुझे ऊपर का दर्शन कराया, अब मुझे नीचे छोड़ दीजिए। तृणावर्त ने कहा मैं तुम्हें नीचे छोड़ने के लिए नहीं बल्कि और ऊपर ले जाने के लिए आया हूँ। भगवान ने कहा तो फिर प्रयास कर लीजिए। महाराज तृणावर्त ने अपना सारा वेग लगाया और आकाश की ओर उड़ना चाहा, लेकिन उस समय भगवान ने अपने शरीर को इतना भारी बना लिया, इतना भारी बना लिया कि न से हे गिरिकूटवत,
थोड़ी देर के लिए तृणावर्त को लगा मैंने कोई बालक नहीं पहाड़ उठा रखा है, लड़खड़ाता हुआ भूमि की ओर गिरने लगा। और अवसर पा करके श्री भगवान ने अपनी नन्ही नन्ही हाथों की उंगलियों को मामा जी के टेटुए में बधराया और धीरे से उंगलियां दबाई और मामा जी का वहीं अंत हो गया। नंदालय में पुनः एक ओर खेलते हुए श्याम सुंदर हैं और दूसरी ओर एक राक्षस मरा पड़ा हुआ। मैया लौट के आई और लाला को अपनी गोद में उठा लिया। अरे राम, न जाने मेरे लाला के पीछे कौन सी अलाय बलाय लग गई है जिससे हर बार उसके आसपास कोई ना कोई राक्षस आकर के मर जाता है। ये तृणावर्त नाम का राक्षस पूर्व जन्म में सहस्त्राक्ष नाम का एक राजा था। इसे तेज गति से वाहन चलाने का बड़ा अभ्यास था। एक बार कुछ संत मार्ग से जा रहे थे और इसने अपने रथ की गति को दोगुना कर दिया। धूल से वे सारे संत नहा गए। उनमें से एक दुर्वासा जी भी थे। तो दुर्वासा जी ने पलट कर देखा कि क्या राजा के मन में पश्चाताप है, लेकिन इसके विपरीत राजा तो ठहाके लगा करके हंस रहा था। तो उसे दंड देने के लिए दुर्वासा जी ने श्राप दिया, तुम्हें अपने रथ से धूल उड़ाने का बड़ा अभ्यास है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बवंडर का रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण ही करते रहो। जब राजा ने चरणों में क्षमा याचना की तो उन्हीं दुर्वासा जी ने भगवान के करारविंद के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति होगी यह मार्ग भी उन्हें बता दिया। तो पूतना का उद्धार किया, शकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया। और अब की बार ब्रज में यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी का मंगल में आगमन हुआ। तो बाबा के मन में इच्छा हुई कि चलें महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर में भी दो लाला हैं, अभी तक हम उन्हें मनमर्जी से पुकारते हैं, शास्त्रीय विधि से उनका नामकरण नहीं हुआ, तो क्यों ना महात्मा जी से नामकरण करवा लें। गर्गाचार्य जी ने असमंजस प्रकट किया, देखो भैया मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ, वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूँ और आप वृष्णिवंशी हो, तो वृष्णिवंशियों के पुत्र का नामकरण यदि मैं कराऊंगा तो मथुरा में बैठा हुआ कंस ये सोचेगा कि कुलगुरु तो यदुवंशियों के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुदेव के पुत्रों का नामकरण कराने के लिए श्री गर्गाचार्य जी वहां पहुंचे हैं। इसलिए धूमधाम से और उत्सव रूप में आप अपने पुत्रों का नामकरण मत कीजिए। तो बाबा कैसे करें? बोले गौशाला की एकांत भूमि में यदि आप नामकरण कराना ही चाहते हैं तो अपने दोनों बालकों को लेकर वहां आ जाएं, मैं वहीं पर आपके दोनों बालकों का नामकरण कर दूंगा। तो श्री नंद बाबा लौट कर घर आए और घर आकर के यशोदा मैया और रोहिणी मैया से सारी घटना कह सुनाई। लेकिन माताएं तो माताएं ही होती हैं महाराज, अपने पुत्र के प्रति बड़ी समर्पित होती हैं। तो कल्पना करें कि यशोदा मैया का हृदय कितना भगवान के प्रति सुकोमल होगा। यशोदा मैया रोहिणी जी से कहती हैं मैं नहीं ले जा रही अपने लाला को किसी बाबा के पास। क्यों? क्योंकि मेरे लाला के पास लोग वेश बदल बदल कर आते हैं और जैसे ही मैं अपना लाला उनकी गोद में रखती हूँ महाराज, किसी से राक्षस प्रकट हो जाता है तो किसी से राक्षसी प्रकट हो जाती है। इसलिए मैं अपने लाला को किसी के हाथ में नहीं दूंगी। रोहिणी मैया ने कहा तो क्या जीवन भर लाला लाला कह करके ही पुकारती रहोगी? अरे शास्त्र पद्धति से क्या नामकरण नहीं करवाना? यशोदा मैया ने कहा नामकरण भी होगा और पहचान भी होगी। एक काम करते हैं, एक एक हाथ का घूंघट तान करके हम दोनों गौशाला की भूमि में चलेंगी और अपने अपने लाला की अदला बदली कर लेंगी। तुम्हारा लाला हमारी गोदी में, हमारा लाला तुम्हारी गोदी में। अगर बाबा जी सच्चे हुए तब तो जान जाएंगे, और अगर बाबा जी नकली हुए, मायावी हुए, तो हल मूसल लेकर के हम भी बैठेंगी और फिर बाबा जी का अच्छा स्वागत करेंगे। महाराज योजना बन गई और योजना के अनुरूप लालाओं की अदला बदली करके दोनों माताएं घूंघट तान करके संत भगवान के सामने बैठ गई। गर्गाचार्य जी तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों काल की गति जानने वाले हैं। वे ये रहस्य जान करके मन ही मन मुस्कुराने लगे। धन्य है माता और आपके हृदय में विराजमान यह वात्सल्य।
नामकरण का अवसर आया तो यशोदा जी की गोद में कौन बैठे हैं? बड़े भैया। गर्गाचार्य जी ने पहले नामकरण इन्हीं का किया और क्या कह करके किया? अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो तुम्हारी गोद में बैठा हुआ है ये किसका पुत्र है? रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुरदो गुणै आख्यास्यते इति राम बलाधिक्यात् बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, देवी ये जो तुम्हारी गोद में बैठा हुआ है ये रोहिणी जी का पुत्र है। रमयन सुहृदो गुण ही है, सुहृद गुणों में रमण करने वाला है, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूँ। आख्यास्यते इति रामः, इसका नाम राम होगा, लेकिन बल की अधिकता के कारण लोग इसे बलराम कहेंगे। यशोदा मैया ने जैसे ही सुना कि अयम ही रोहिणी पुत्र, अरे बाबा जी तो सच्चे वाले निकले, इन्हें पता चल गया कि ये रोहिणी का बेटा है, तो अंदर ही अंदर जीभ निकाल करके दांतों में दबा ली, महात्मा जी हमें क्षमा करना, लेकिन क्या करें, हम माताएं हैं। ब्राह्मणी बन करके कोई राक्षसी आती है और कहती है मेरे दूध पिलाने मात्र से तुम्हारा लाला यशस्वी हो जाएगा। दूसरी आती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे लाला को स्वस्थ कर दूंगी। तीसरा जिस छकड़े पर लिटाते हैं महाराज वो छकड़ा भी राक्षस में बन जाता है। आंगन में खुला छोड़ करके जाते हैं तो भी राक्षस वहां मृत्यु को प्राप्त होता है। अब ऐसी स्थिति में हम अपने लाला को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? गर्गाचार्य जी ने कहा यही सद्भाव पाने के लिए तो भगवान यहाँ प्रगटे हैं। यशोदा मैया के चित्त की अवस्था उच्च हो गई और तुरंत लाला की पुनः अदला बदली कर ली, अपने लाला को अपनी गोद में बिठा लिया। बाबा अब की मेरे लाला का भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा ऐसे नामकरण नहीं करेंगे, अब तो तुम्हें अपने लाला को हमारी गोद में देना होगा। तो मैया का हृदय फिर कांपने लगा, बाबा ये गोदी का खेल छोड़ो और बालक का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी अड़ गए कि नहीं अब तो हम इन्हें गोद में लेकर के ही नामकरण करेंगे। तो सकुचाते हुए घबराते हुए यशोदा मैया ने अपने लाला को गर्गाचार्य जी की गोद में प्रदान किया। और जैसे ही भगवान गर्गाचार्य जी की गोदी में आए तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। यह सुख परम पिता श्री ब्रह्मा जी को भी अभी दुर्लभ है, परंतु मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि परमात्मा को, उनके बाल रूप को, उनके इस मंगलमय स्वरूप का दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है, उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। तो भगवान नन्हे से गोद में लेटे हुए हैं और नन्हे नन्हे बच्चे हाथ पैर भी बहुत चलाते हैं। तो भगवान ने भी गोद में हाथ पैर चलाए और अपने नन्हे नन्हे हाथों से ही बाबा की दाढ़ी पे एक जोर का झटका लगाया। संत भगवान की दाढ़ी लंबी है ना, तो लाला के मुख और हाथ तक आती है। तो लाला ने बाबा की दाढ़ी पकड़ी और जोर से झटका दिया तो बाबा समाधि से वास्तविकता में आ गए। जो काम करने आए हैं प्रभु वो काम कर दीजिए और जल्दी से यहाँ से पधारिए। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा मैं इनका क्या नाम रखूं, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि सृष्टि का प्रत्येक नाम इन्हीं का नाम है। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूँ स्वमति अनुरूपा। बहूनि सन्ति नामानि, बहूनि सन्ति नामानि, इनके नाम बहुत हैं, परंतु मैं कौन सा नाम इन्हें दूं मुझे समझ में नहीं आता। मैया ने कहा महाराज इसमें चक्कर क्या है, रंगरेज जब कोई नया रंग बनाता है उसे चौथा रंग चाहिए तो दो तीन रंगों को आपस में मिला करके और चौथे रंग का निर्माण कर लेता है। तो आप भी दो चार नाम मिला करके एक नाम प्रकट कर लीजिए। तो श्री गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले अपने हाथ में लाल रंग की रोली को घोला
फिर उसके बाद सफेद रंग का बढ़िया चंदन घोला, फिर उसके बाद उसी में जल मिला करके पीले रंग का गोपी चंदन घोल दिया और तीनों को अनामिका उंगली से घुमाने लगे। महाराज चौथा रंग अपने आप प्रकट हो गया। और ये रंग कौन सा है? सफेद, लाल और पीला। जब ये तीनों रंग आपस में मिलाए जाते हैं तो उस रंग का नाम होता है कृष्ण। रक्तः शुक्लस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम कृष्ण होगा। संतों ने कहा नाम का अर्थ समझ में नहीं आया, तो भागवतकार कहते हैं देखो, जिसकी सत्ता शुक्ल युग में थी, शुक्ल युग कहलाता है सतयुग, रक्त युग कहलाता है त्रेता, और पीत युग कहलाता है द्वापर, और कृष्ण युग कहलाता है कलियुग। तो महाराज जिस प्रकार युगों की गणना 4 है, वैसे ही चतुर्थ युग यानी कलियुग के जो एकमात्र नाम आधार हैं, उनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है? कृष्ण का शाब्दिक अर्थ है कर्षयति कृष्ण, जो मन का आकर्षण करने वाला हो, जो जीव की वृत्ति का आकर्षण करने वाला हो, जो जीव के संस्कारों का आकर्षण करने वाला हो, और जीव के हृदय में विराजमान भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का विवर्धन करने वाला हो, उसे कृष्ण कहते हैं। मैया ने कहा बाबा मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ, लेकिन मेरी अवस्था की ओर भी देखो, 80 साल की उम्र मेरी हो गई है, मुंह में दांत बचे नहीं है, और बिना दांतों के क्री कहना तो बड़ा ही कठिन है। क्यों? क्योंकि ऋतुलसा नाम दंता, र कहने के लिए दांत की जरूरत है, और त थ द ध न कहने के लिए भी दांत की जरूरत है। क में री की मात्रा लगानी है महाराज, तब तो दांत बहुत ही जरूरी है, और मेरे मुंह में दांत है नहीं, मैं कृष्ण कैसे कहूंगी? कृष्ण बाद में कहूंगी, हवा पहले ही निकल जाएगी मुंह से बाहर। इसलिए कृपा करो ऐसा कठिन नाम मेरे लाला का मत रखो जो मैं ही न ले सकूं। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया मैंने तो नाम रख दिया, अब तुम्हें अपने हृदय से जो भी नाम लेना है, रखना है, प्रेमतः अपने लाला का एक नाम तुम भी रख सकती हो। तो मैया ने लाला का नाम रखा कन्हैया, जो सहजता से बिना दांतों के भी बोला जा सकता है। भक्तों ने भगवान का नामकरण किया है। ये नामकरण की कथा भागवत में क्यों सुनाई जा रही है? इसलिए ताकि हम भी अपने भगवान का नामकरण अवश्य करें। हम घरों में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, दुकान से बाजार से ले आते हैं, उन्हें प्राण प्रतिष्ठित कराते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठित कराने के बाद अब उनमें भी प्राण उपस्थित हो गए। जैसे घर में बालक जन्मता है तो जन्म के बाद हम उसके अन्य अन्य संस्कार करते हैं। संस्कारों में एक संस्कार, प्रधान संस्कार है नामकरण। बालक का नाम रखते हैं, अगर बालक का नाम ना रखें तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, प्रेम ही प्रकट नहीं होगा। आप कब तक उसे क्या कहोगे? कुछ कह नहीं सकते। अगर नाम होगा तभी तो संबोधन बनेगा, संबोधन बनेगा तभी तो प्रेम बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार भगवान की लीला में जब तक आप भगवान का, अपने घर के ठाकुर जी का कोई नाम नहीं रखेंगे, तब तक आपके ठाकुर जी से आपका प्रेम भी नहीं बनेगा। प्रायः लोग ले आते हैं और नाम रख लेते हैं लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, श्याम सुंदर। ऐसा नहीं, मनमाना नाम नहीं, विधिवत नामकरण संस्कार कीजिए और अपने ठाकुर जी को अपनी मर्जी का एक नया नाम दीजिए, जो आपको नाम अच्छा लगता हो। हाँ, चिंटू पिंटू मत रख लेना। शास्त्रीय पद्धति में जो नाम है भगवान का, अक्षर निकलते हैं, जैसे बालक के नामकरण के समय में अक्षर निकाले जाते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी के आगमन का मुहूर्त जान करके अक्षर निकलवा करके और अपनी मर्जी से एक नाम ठाकुर जी का भी रखिए, और उसी नाम का कीर्तन करने से यही घर के ठाकुर जी प्रत्यक्ष हो जाते हैं।
प्रकट हो जाता है, फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। जितने भी प्रेमी भक्त हुए हैं सबने भगवान का एक एक नाम अपनी ओर से अवश्य रखा है। तो कौन कौन से भक्त ने भगवान को कौन कौन सा नाम दिया है, आइए एक गीत के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, 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 कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जान नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जान नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जान नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जान नटवर। और ग्वालों ने हो, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, 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 भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। और ग्वालिनिया हो, ग्वालिनिया तुमको कहे नंद लाला, ग्वालिनिया तुमको कहे नंद
कहे गोविंद कोई नंद लाला, कोई कहे गोविंद कोई नंद लाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोलिए नंद के लाला की जय हो। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। और कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद